नहीं पछाने जरा बोल तो ही जितना मैं फोन पे गल्ला कर रही हूं, फोन दा इश्क चल रहा है जी। जरा बात सुना। एनी गंदी गल तू ही कर सकता। तू है ना जड़ा की बड़ा बड़ा ना तू की। स्टेज की अदाकाराओं के कई दीवाने होते हैं, बल्कि उनके दीवाने टीवी और फिल्म की अदाकाराओं से ज्यादा जुनूनी होते हैं। स्टेज में लंबी मोहब्बत और फिर शादी का कोई रिवाज नहीं होता। 2 घड़ी का मिलन, 2 घड़ी गुफ्तगू का नजरिया चलता है। लेकिन एक खुशकिस्मत अदाकारा ऐसी भी थी जिसे न सिर्फ ख्वाबों का शहजादा मिला, उससे शादी की और फिर उस शादी को ऐसा मिसाली निभाया कि लोग आज भी उसकी मिसालें देते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद अदाकारा दीदार से है। दीदार स्टेज की वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने मोहब्बत की और फिर उसी शख्स से शादी की और आज तक उसे कामयाबी से चला रही हैं। मगर आपके लिए ये बात किसी हैरानी से कम न होगी कि वो शख्स दीदार का फैन था। किन्ना तुसी प्यार कर दे हो? बस जी औलाद तरह ही रखे है। आप सफाई कर दे हो? हाँ जी। आप अगलियां लाइटा ठीक ने? हाँ जी, जिथे बहुत अंधेरा होवे हल्की जी डिपर भी मार लेंदा है। दीदार पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने निहायत कम वक्त में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मकबूलियत की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दीगर अदाकाराओं की तरह फौहश और उरियानी का सहारा लेने की बजाय अपने फन पर भरोसा किया। उनकी स्टेज में शानदार कामयाबी को नरगिस की बहन होने से भी मुंसलिक किया जाता है, मगर उन्होंने जो मकाम हासिल किया वहाँ तक पहुँचने में नरगिस की बहन होने के रेफरेंस के साथ साथ लगन और जाती मेहनत भी शामिल है। दीदार को स्टेज पर मिलने वाली कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो अपने उरूज पर थीं तो उनके चाहने वाले सिर्फ पोस्टर पर उनकी तस्वीर देखकर थिएटर का रुख कर लेते थे। वो नरगिस के बाद स्टेज की हाईएस्ट पेड अदाकारा थीं। नहीं बीबी जी, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तू मेरी की है बेइज्जती, तू मांगेंगी मेरे को माफी। चल चल शाबाश, माफी दे दो। दीदार के फैंस की तादाद हजारों से लाखों में चली गई, जिसको कैश करने के लिए उनके नाम पर स्टेज के टिकट फरोख्त होने लगे। दीदार को लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर बड़े शहरों में परफॉर्म करने के लिए कास्ट किया जाने लगा। वो जहां भी परफॉर्म करने जाती उनको देखने के लिए फैंस का जमे गफीर पहुंच जाता, जिसके बायस हॉल में बैठने की गुंजाइश कम पड़ जाती। जब दीदार लाहौर में परफॉर्म करती थी तो उन्हें सैकड़ों की तादाद में लोग देखने आते थे, मगर उनमें से एक ऐसा शख्स भी था जो बाकायदगी से दीदार को देखने आता और फ्रंट सीट पर विराजमान होता। जब दीगर लोग दीदार की परफॉर्मेंस पर उसे तालियों और सीटियों से दाद दे रहे होते तो वो शख्स खामोशी की मूरत बनकर दीदार को देखता रहता। जब दीदार को महसूस हुआ कि ये शख्स सिर्फ उन्हें देखने के लिए थिएटर का रुख करता है तो उनके दिल में भी उस शख्स के लिए जज्बात पैदा होने लगे और फिर ये बात पूरे थिएटर में फैल गई कि दीदार का एक दीवाना सिर्फ उन्हें देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करता है और फ्रंट सीट पर बैठकर उनके हुस्न से अपनी आंखें ठंडी करता है। आहिस्ता आहिस्ता दीदार उस शख्स को इस कदर नोटिस करने लगी कि जिस दिन वो शख्स ड्रामा देखने न आता उस दिन दीदार अपनी साथी अदाकाराओं से डिस्कशन करती कि वो शख्स आज ड्रामा देखने नहीं आया। सच्ची रास्ता तेरे को जहाज है? अल्लाह दी कसम, मैं पता मैं जहाज दिखा। ओए इथे होना भला? हाँ बड़ा होंदा है ना। हां ओ इथे नहीं होंदा। अच्छा केड़ा जहाज है तेरे कोल? जंगी। वो शख्स देखने में एक नौउम्र जवान था जो खुशशक्ल होने के साथ साथ इंतहाई शर्मीला भी था। उसको दीदार से मोहब्बत हो गई थी और वो उन्हें अपना बनाने के लिए बेताब हो गया था। गुजरते वक्त के साथ साथ जब दीदार और उस नौजवान में दोस्ती हुई और उन्होंने फोन पर बात करना शुरू की तो उस शख्स ने पहली कॉल पर सलाम करने के बाद दीदार को शादी के लिए प्रपोज कर डाला। दीदार के लिए ये बहुत ही हैरान कुन बात थी, लेकिन उन्हें खुशी भी हुई क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि ये शख्स उनके साथ मुखलिस है। दीदार ने थोड़ा बहुत सोचा, कुछ दिन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और जब दीदार ने अच्छी तरह से उस नौजवान को जान लिया तो दीदार ने शादी कर ली और यूं वो शर्मीला नौजवान फैन जो खामोशी से दीदार को देखा करता था हमेशा हमेशा के लिए दीदार को अपना बनाकर घर ले आया। उस नौजवान शर्मीले आशिक का नाम हमजा भट्टी है जो कि लाहौर की एक कारोबारी शख्सियत है। हमजा भट्टी एलीट क्लास से ताल्लुक रखता है जो न सिर्फ लैंड लॉर्ड है बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी करता है। हमजा भट्टी का लाहौर में एक आलीशान बंगलो है जबकि सफर करने के लिए रेंज रोवर जैसी करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। शुमैला नाम है मेरा, आपके मोहल्ले में रहती हूँ। तड़रा शुमैला? हाँ। मैं नहीं जानते। नहीं। शुमैला तो मियां। मल्ले जो गया हीरो साहब कत्ल। अच्छा। जो कत्ल पै गया है ताड़े ते।
क्या वो सहर अमेज लम्हा होगा जब हमजा दीदार की एक झलक देखने को तरसता था। हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आया। अब वो उसका हकदार बन चुका था, जिसे रोजाना हजारों लोग देखते थे। अब वो महज हमजा की मिल्कियत में आ चुकी थी। यकीनन ये एक नाकाबिले यकीन लव स्टोरी थी जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दीदार की शादी पर इंतहाई दिलचस्प वाकया रूनुमा हुआ कि उन दिनों 1 डिश और 10 बजे तक तकरीबात की पाबंदी थी। इत्तेफाक से उनका फंक्शन लेट हो गया तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया। मगर हैरत की बात यह है कि गिरफ्तार होने वाला शख्स दीदार का दुल्हा नहीं बल्कि उनका कोरियोग्राफर था। हुआ कुछ यूं था कि जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो दीदार ने फौरन से अपने दुल्हे का सेहरा कोरियोग्राफर के सर पर डाल दिया और पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। और उनके जाने के बाद शादी का फंक्शन पूरे जोरों शोर से जारी रहा। ताहम दीदार को उस कोरियोग्राफर की बीवी के फोन आते रहे कि मेरे शौहर ने क्या गलती की थी कि तुमने उसे थाने बंद करवा दिया। दीदार के फैंस में बहुत से ऐसे भी थे जो जुनून की हद तक उनसे लगाव रखते थे और उनकी नजरे इल्तिफात पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने में गुरेज नहीं करते थे। एक बार दीदार फैसलाबाद में परफॉर्म कर रही थी और उस थिएटर में ओपन गैलरी थी। उस गैलरी पर एक नौजवान मौजूद था जो दीदार का फैन था और उनसे बातचीत करना चाहता था। वो बार बार दीदार को आवाज दे रहा था मगर दीदार उसे नजरअंदाज कर रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि दीदार उसका जवाब नहीं दे रही तो उसका दिल बेहद दुखा और उसने गैलरी से कूदने का इरादा करते हुए दीदार से कहा कि अगर उन्होंने मेरी बात का जवाब न दिया तो मैं गैलरी से कूद जाऊंगा। दीदार को लगा कि शायद ये नौजवान मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, मगर उन्हें क्या पता था कि ये नौजवान उनकी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा। तो उन्होंने बेसाख्ता कह दिया कि कूद जाओ। ये सुनते ही उस नौजवान ने अपने बदन को ढीला किया और धड़म से जमीन पर आ गिरा। वो नौजवान जिंदा बचा या मर गया इस बारे में तो कुछ नहीं पता। ताहम दीदार ने इसका पता नहीं किया क्योंकि उन्हें इस तरह के जुनूनी फैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। की सलाह तेरी? बस कर दे तरसे आदमिया। की होया? तू मैनू छेड़िया ना फिर तू मेरे बारे च अपने दिल च सोच रहा गलियां गल्लां। मैं तेरे बारे गंदियां फिल्मां सोचन दिया। दीदार ने शादी करने के बाद अपना उरूज परवर कैरियर छोड़ा और बतौर बेगम अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। उन्होंने अपनी बहन की तरह ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू किया हुआ था जिसे वो निहायत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रही थी। दीदार ने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है। थिएटर की अदाकाराओं के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी शादियां ज्यादा कामयाब नहीं होती और ये बात हकीकत भी है। दीदार की बहन नरगिस की शादी भी कामयाब नहीं हो सकी और अब उन्होंने दूसरी शादी की है। स्टेज की बेशतर अदाकाराएं शादियां करती ही नहीं और जो करती हैं उनकी तलाक वाक़ई हो जाती है। लेकिन दीदार इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत रही हैं। एक तरफ दीदार की अपनी भी कुर्बानी थी लेकिन असल क्रेडिट हमजा भट्टी को जाता है जिन्होंने दीदार को एक असली शहजादी की तरह रखा। हमजा भट्टी ने दीदार से मोहब्बत की और फिर उस मोहब्बत को खूब निभाया और कभी अपनी राय को दीदार पर मुसल्लत नहीं किया। आज भी दीदार एक वर्किंग वुमन है। बेशक उन्होंने अपनी फील्ड बदल ली है लेकिन हमजा भट्टी ने दीदार को घर तक महदूद नहीं किया। दीदार अपना ब्यूटी पार्लर का काम बहुत कामयाबी से चला रही हैं। इसके अलावा वो टीवी चैनल्स की भी जीनत बनती रहती हैं। दीदार की बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि अल्लाह ने उन्हें औलाद भी दे रखी है। यूं दीदार एक बहुत ही खुशबाश जिंदगी बसर कर रही हैं। पूरी स्टेज इंडस्ट्री में दीदार आइडियल रही हैं क्योंकि कोई और अदाकारा इस तरह मोहब्बत की शादी नहीं कर सकी और फिर इस तरह घर भी नहीं बसा सकी। आज की दीदार माजी की दीदार से इंतहाई मुख्तलिफ है।